नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत, चीन और रूस के त्रिपक्षीय संवाद को लेकर कोई सहमति नहीं, आरआईसी पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं। भारत, चीन और रूस के बीच रणनीतिक संवाद को लेकर बीते कुछ समय से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि तीनों देश एक बार फिर आरआईसी यानी कि रूस भारत चीन तंत्र के तहत त्रिपक्षीय बैठक कर सकते हैं। माना जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ते तनाव और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच ये देश आपसी तालमेल मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब आधिकारिक सूत्रों ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। विश्वसनीय सरकारी सूत्रों के अनुसार इस समय आरआईसी प्रारूप के अंतर्गत किसी भी त्रिपक्षीय बैठक को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। तीनों देशों के बीच किसी बैठक की तारीख तय नहीं की गई है और न ही इसे लेकर फिलहाल कोई औपचारिक बातचीत जारी है। गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में एक साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये स्पष्ट किया था कि आरआईसी तंत्र की मूल भावना यह है कि भारत, चीन और रूस एक मंच पर आकर वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करें। ये तंत्र आपसी समझ को बढ़ावा देने और सामरिक सहयोग को मजबूती देने के लिए बनाया गया है। हालांकि इस बयान के बावजूद उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में अगर इस प्रकार की किसी बैठक की आवश्यकता महसूस होती है तो तीनों देश आपसी सहमति से निर्णय लेंगे। इस समय ना तो कोई एजेंडा तय हुआ है और ना ही कोई बैठक शेड्यूल में है। आरआईसी एक पुराना त्रिपक्षीय ढांचा है जिसकी शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इसका उद्देश्य तीनों एशियाई महाशक्तियों को एक साझा मंच पर लाकर आपसी संवाद को मजबूत करना और पश्चिमी वर्चस्व को संतुलित करना रहा है। बीते कुछ वर्षों में सीमा विवाद और भू राजनीतिक तनावों के कारण आरआईसी वार्ता की गति धीमी पड़ गई थी। हाल ही में जब ये अनुमान लगाया गया कि आरआईसी को पुनर्जीवित किया जा सकता है तो इसकी एक बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थे। खासतौर पर पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और नाटो के रुख में आ रहे बदलाव के कारण ये संभावना जताई गई कि भारत, चीन और रूस अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर एकजुट हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आरआईसी को पुनः सक्रिय करने की संभावना की चर्चा उस वक्त तेज हुई जब नाटो के महासचिव ने हाल ही में एक तीखा बयान दिया। उन्होंने ब्रिक्स देशों, विशेषकर भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ये देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति वार्ता के लिए मनाने में विफल रहते हैं तो उन्हें गंभीर रणनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नाटो प्रमुख के इस बयान को रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। वहीं भारत द्वारा आरआईसी को लेकर किसी भी बैठक से इनकार को एक संतुलित कूटनीतिक रुख के रूप में समझा जा सकता है। भारत ने हमेशा से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन किया है और वैश्विक मंचों पर स्वतंत्र एवं संतुलित विदेश नीति को प्राथमिकता दी है। भारत ना तो पूरी तरह पश्चिम के साथ झुकता है, ना ही पूरी तरह रूस या चीन के पाले में नजर आता है। आरआईसी जैसे मंच भारत को कूटनीतिक लचीलापन और वैकल्पिक रणनीतिक संवाद का अवसर देते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब भारत चीन संबंध, सीमा विवाद और विभिन्न भू राजनीतिक तनावों से जटिल बने हुए हैं, तब आरआईसी जैसे मंच पर सक्रियता फिलहाल प्राथमिकता नहीं दिखती। यही वजह है कि आधिकारिक स्तर पर यह दोहराया कि ना तो बैठक की योजना है और ना ही इस पर कोई आपसी सहमति बनी है। हालांकि भारत, रूस और चीन के बीच आरआईसी के माध्यम से संवाद की संभावनाएं भविष्य में बरकरार रह सकती हैं, लेकिन वर्तमान समय में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दबावों, क्षेत्रीय चुनौतियों और आंतरिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारत फिलहाल सतर्कता के साथ अपनी कूटनीतिक कदम बढ़ा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।